हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज़ेस और आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज़ेस के पैथोजन, उनके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ है टाइफॉइड। टाइफॉइड डिजीज़ का पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। इसके बाद इसमें एक टर्म आती है टाइफॉइड मैरी मेलोन नाम की एक कुक थी जो कि टाइफॉइड कैरियर थी। उसने कई सालों तक अपने प्रिपेयर किए हुए फूड से टाइफॉइड को स्प्रेड किया, जिसकी वजह से उसको टाइफॉइड मैरी का नाम दिया गया। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। टाइफॉइड का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 वीक्स तक होता है। इसके बाद है साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में जो पेशेंट को टाइफॉइड है उसको हाई फीवर होगा और उसका पल्स रेट लो होगा। पेशेंट को उसके एब्डोमिनल में पेन फील होगा और उसको फ्रीक्वेंट स्टूल्स आएंगे। टाइफॉइड को वाइडल टेस्ट से कंफर्म किया जाता है। साइन एंड सिम्टम्स के बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। टाइफॉइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फेकल ओरल रूट। इसके बाद है ट्रीटमेंट। टाइफॉइड को टेरामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन इन ड्रग्स की हेल्प से ट्रीट किया जाता है। टाइफॉइड के बाद नेक्स्ट डिजीज़ है निमोनिया। इसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इस बैक्टीरियल पैथोजन की वजह से निमोनिया डिजीज़ कॉज होती है। निमोनिया लंग्स की एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ है। निमोनिया जब होता है तो लंग्स में लिम्फ और म्यूकस कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स में सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाती और गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता। इसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। निमोनिया डिजीज़ पेशेंट के स्प्यूटम से स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड मेनली 1 से 3 डेज़ तक होता है। इसके बाद है साइंस एंड सिम्टम्स। जब निमोनिया डिजीज़ होती है तो लंग्स के जो एल्वुलाई और ब्रोंक्यूल्स है इसमें लिम्फ और म्यूकस कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स में सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाती। सफिशिएंट एयर ना मिलने की वजह से जो गैसियस एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। अभी तक जो निमोनिया है उसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है ट्रीटमेंट। क्योंकि निमोनिया की अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एम्पिसिलिन इन ड्रग्स की हेल्प से निमोनिया को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है कोलेरा, जिसको हैजा भी बोला जाता है। इसका पैथोजन है विब्रियो कोलेरिया। इस बैक्टीरियल पैथोजन की वजह से कोलेरा डिजीज़ कॉज होती है। इसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कोलेरा डिजीज़ का मोड ऑफ ट्रांसमिशन फेकल ओरल रूट से होता है। रॉबर्ट कोच ने 1843 से 1910 के बीच कोलेरा को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड फ्यू आवर से लेकर 2 से लेकर 3 डेज़ तक वेरी करता है। इसके बाद है साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में पेशेंट को फ्रीक्वेंटली स्टूल स्टार्ट हो जाएंगे जो कि राइस वाटर के जैसे वाइट कलर के होंगे और पेशेंट को वॉमिटिंग रिपीटेड होती रहेगी। इस डिज़ीज़ को स्टूल और वॉमिट के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की हेल्प से डायग्नोस्ट किया जा सकता है, जिसमें कि कॉमा शेप्ड कोलेरा वाइब्रियो को देखा जाएगा स्टूल्स में। इसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में ड्रग्स जैसे कि टेट्रासाइक्लाइन और क्लोरोमाफेनिकोल इन ड्रग्स को यूज़ किया जाएगा कोलेरा के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट डिजीज़ है ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको टीबी भी बोला जाता है। इस डिज़ीज़ का पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इस बैक्टीरियल पैथोजन की वजह से यह डिज़ीज़ कॉज होती है। इसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो बैक्टीरिया है वो टिश्यू को डैमेज कर देगा और ट्यूबरक्यूलिन नाम के एक टॉक्सिन रिलीज़ करेगा जो आगे जाकर डिजीज़ प्रोड्यूस करेगा। यह बैक्टीरिया लंग्स, लिम्फ नोड्स, बोन्स और जॉइंट्स इन सभी को अफेक्ट करेगा।
इसके बाद है मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन में जैसे कि कोई पेशेंट है, ट्यूबरक्यूलर पेशेंट, जब उसकी जो इन्हेलेशन की ड्रॉपलेट है वो किसी दूसरे पर्सन के अंदर जाएंगी तब यह डिज़ीज़ स्प्रेड होती है। या फिर जो इन्फेक्शन है वो फूड पे लगेगा, या कंटेमिनेटेड वाटर होगा जिसमें बैक्टीरिया होगा, या मिल्क होगा ट्यूबरक्यूलर काओ से, इन सभी से जो इन्फेक्शन है वो एक हेल्थी पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाता है। इसके बाद है इंक्यूबेशन पीरियड। ट्यूबरक्यूलोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड मेनली 3 to 6 वीक्स तक होता है। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में जो पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस है, जब यह डिज़ीज़ होगी तो फीवर, कफ, स्प्यूटम में ब्लड आना, चेस्ट पेन, वेट लॉस होना, इवनिंग के टाइम में बॉडी के टेम्परेचर में राइस होना, गले में खारिश, नाइट स्वेटिंग और रैपिड पल्स, यह सब साइंस एंड सिम्टम्स होंगे ट्यूबरक्लोसिस डिज़ीज़ के। जो ट्यूबरक्लोसिस डिज़ीज़ है इसको मैंटाउक्स टेस्ट की हेल्प से डायग्नोसिस किया जाता है। इसके बाद है ट्रीटमेंट। टीबी के ट्रीटमेंट के लिए बीसीजी वैक्सीन यूज़ की जाती है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफाम्पिकिन, इन ड्रग्स का भी यूज़ किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट डिज़ीज़ है डाइप्थीरिया, जो कि कॉर्नीबैक्टीरियम डाइप्थीरिया बैक्टीरियल पैथोजन से कॉज होती है। गले में खारिश और ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी, यह सब सिम्टम्स होते हैं इस डिज़ीज़ के। मोड ऑफ स्प्रेड इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आएगा और इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 5 डेज़ तक होता है। डीपीटी वैक्सीन को इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इस डिज़ीज़ को चिक टेस्ट से डायग्नोसिस किया जाता है। इसके बाद है वूपिंग कफ, जो कि बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस इस बैक्टीरियल पैथोजन से कॉज होती है। वूपिंग साउंड और कफिंग के टाइम पर फेस का रेड हो जाना, यह सब सिम्टम्स होते हैं वूपिंग कफ डिज़ीज़ के। इसका भी मोड ऑफ स्प्रेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आएगा और इंक्यूबेशन पीरियड 10 से लेकर 16 डेज़ तक होगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी डीपीटी वैक्सीन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिज़ीज़ है टेटनस, जिसको लॉक जार डिज़ीज़ भी बोला जाता है। इस डिज़ीज़ का पैथोजन है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। जॉ और फेस के मसल्स में सूजन होना और फेटल पेन होना, यह सब सिम्टम्स होते हैं टेटनस डिज़ीज़ के। इसका मोड ऑफ स्प्रेड वाउंड इन्फेक्शन आएगा और इंक्यूबेशन पीरियड 3 से लेकर 25 डेज़ तक होगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए डीपीटी वैक्सीन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिज़ीज़ है लेप्रोसी, जिसको हांसेन्स डिज़ीज़ भी बोला जाता है। यह डिज़ीज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री इस बैक्टीरियल पैथोजन से कॉज होती है। स्किन पर लाइट कलर के पैचेस का बनना, यह इस डिज़ीज़ का सिम्टम है और इस डिज़ीज़ को लेप्रोमिन स्किन टेस्ट से डायग्नोसिस किया जा सकता है। इसके बाद है मोड ऑफ स्प्रेड। मोड ऑफ स्प्रेड में आएगा कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ लंबे समय तक कॉन्टैक्ट से यह डिज़ीज़ आगे स्प्रेड होती है। इस डिज़ीज़ के लिए अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट डिज़ीज़ है वैसिलरी डिसेंट्री। यह डिज़ीज़ सिंगेला डिसेंट्रिया बैक्टीरियल पैथोजन से कॉज होती है। एब्डोमिनल पेन, स्टूल्स में ब्लड और म्यूकस का आना इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स हैं। मोड ऑफ स्प्रेड में फेकल ओरल रूट आ जाएगा और इंक्यूबेशन पीरियड इसका वेरी करेगा। अभी तक इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है एंथ्राक्स। यह डिज़ीज़ वैसिलस एंथ्राकस बैक्टीरियल पैथोजन से कॉज होती है। एंथ्राक्स एनिमल्स से ह्यूमंस में 3 टाइप्स में आता है। फर्स्ट है क्यूटेनियस एंथ्राक्स, सेकंड पल्मोनरी एंथ्राक्स एंड इंटेस्टिनल एंथ्राक्स। मोड ऑफ स्प्रेड में आएगा कि जो वैसिलस एंथ्राकस के स्पोर्स है वही इन्फेक्शन का मेन सोर्स है। एंथ्राक्स वैक्सीन अवेलेबल है इसके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है ब्यूबोनिक प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ भी बोला जाता है। यह डिज़ीज़ यर्सीनिया पेस्टिसिस इस बैक्टीरियल पैथोजन से कॉज होती है।
हाई फीवर और आर्मपिट में मसल्स की आउटग्रोथ मींस व्यूबो का होना, यह सिम्टम्स होते हैं इस डिज़ीज़ के। इस डिज़ीज़ को वेसनस्टेन टेस्ट से डायग्नोसिस किया जाता है। इस मोड ऑफ स्प्रेड में आएगा कि जो बैक्टीरिया है वो रैट फ्ली से मैन तक ट्रांसमिट होता है। एंटी प्लेग वैक्सीन अवेलेबल है इसके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट डिज़ीज़ है फूड पॉइजनिंग। यह डिज़ीज़ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरियल पैथोजन की वजह से कॉज होती है। स्वॉलन टंग, डबल विज़न, वॉमिटिंग और डायरिया, ये सब सिम्टम्स होते हैं फूड पॉइजनिंग के। मोड ऑफ स्प्रेड इसका फेकल ऑरल रूट होगा और इंक्यूबेशन पीरियड 18 से लेकर 36 आवर्स तक होता है। ट्रीटमेंट में अभी तक इसके कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है कैंक्रोइड। यह डिज़ीज़ हीमोफिलस ड्यूकेरी इस बैक्टीरियल पैथोजन से कॉज होती है। इन्फेक्शन की साइट पे अल्सर्स का अपीयर होना और उस अल्सर में पेन होना और ब्लीड होना, यह सब सिम्टम्स होते हैं इस डिज़ीज़ के। इसका मोड ऑफ स्प्रेड सेक्सुअल कांटेक्ट आएगा और अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है स्कारलेट फीवर। यह डिज़ीज़ स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स इस बैक्टीरियल पैथोजन से कॉज होती है। इसके सिम्टम्स आएंगे हाई फीवर, बॉडी पर रैशेस का होना और टॉन्सिल्स का होना। इस डिज़ीज़ के डायग्नोसिस के लिए डिक टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन किसी कैरिंग ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कांटेक्ट से होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन अवेलेबल है।